अगर आप कभी सड़क पर किसी से टकरा जाएं, तो माफी मांगना मत भूलिए, वरना सामने वाला पहले ही आपके मरने का इंतजाम कर चुका हो सकता है। वेरा से एक आदमी से गलती से टक्कर हो गई थी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। वेरा के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही सेकंड में उसके पास एक हथियार और रस्सी तैयार थी, लेकिन उस आदमी की किस्मत उस दिन जरा अच्छी थी। एक अचानक आया फोन कॉल उसकी जान बचा गया। वेरा गुस्से में थी। वो एक अखबार में स्थानीय लोगों की मृत्युलेख की एडिटर थी। उसे हर मौत पर 200 रुपए मिलते थे, और गुजारा करने के लिए उसे हर हफ्ते कम से कम एक व्यक्ति को गायब करना पड़ता था। उसी समय उसका साथी मूडी एक पत्र लेकर आया, एक पाठक का पत्र। वेरा को नहीं पता था कि उसके लेखों के कुछ फैन भी हैं, लेकिन जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई फैन नहीं, एक आलोचक है। उस पत्र में लिखा था कि वेरा की मृत्युलेखें कूड़े का ढेर हैं। वेरा तमतमा उठी। उसने तय कर लिया कि वो उस झूठे पाठक को पहला 200 रुपए देगी। चिट्ठी में नाम नहीं था, लेकिन वेरा को यकीन था कि ये कोई स्थानीय निवासी है, क्योंकि जो मृत्युलेख पढ़ता है वो अंतिम संस्कार में भी जरूर आता होगा। वेरा ने उन लोगों की हस्तलिपियां मिलाने का प्लान बनाया जो अंतिम संस्कारों में आए थे। अंत में उसे एक घर का पता मिल गया। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। वेरा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसे पता था किसी को मारने से पहले पूरी जानकारी जरूरी होती है। वो उस बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंची, जहां वेट्रेस से उसे जानकारी मिली कि ये औरत हमेशा एक ही चीज मंगवाती थी, सूप, और उसे पीते समय डकार लेती थी, लेकिन पीती बहुत कम थी। वेरा ने सोचा, जब ये औरत सूप पी रही होगी, उस 1 घंटे में वो उसके घर जाकर सुराग ढूंढ सकती है। उसने घर की तालेबंदी बड़ी आसानी से तोड़ी और अंदर घुस गई। वहां उसे वही गुलाबी रंग की चिट्ठी मिली, जिसे पढ़ते ही वेरा को यकीन हो गया कि यही उसकी नकली फैन है। तभी पीछे से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। वेरा घबरा गई, लेकिन वो सिर्फ ऊपर का किराएदार था। वेरा ने उस औरत का नाम याद कर लिया और उसकी मृत्युलेख लिखनी शुरू कर दी। वेरा को अपने पिता से पता था कि वो औरत था।